वृंदावन में कहावत मशहूर है कि वृंदावन में हर दिन एक उत्सव मनाया जाता है, जो कि सच भी है। वृंदावन में ऐसा ही एक भव्य 10 दिनों का उत्सव चल रहा है, जिसमें भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इन 10 दिनों में विभिन्न प्रकार के सोने चांदी और अन्य वाहनों पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भगवान रंगनाथ अपने विशेष वाहनों पर बैठकर इन 10 दिनों में भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसी कड़ी में भगवान को आज अपने 175 साल पुराने चंदन के रथ पर विराजमान करवाया गया। मंदिर पुजारी विजय किशोर मिश्र ने बताया कि इस दिन भगवान अपने विशालकाय चंदन के रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जिसे उत्तर भारत के प्रसिद्ध रथ के मेले के नाम से जाना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ भूदेवी के साथ पालकी में बैठकर आते हैं और मेष लग्न में उन्हें रथ पर विराजमान कराया जाता है। इस खास दिन के लिए रथ को विशेष फूलों से सजाया जाता है। साथ ही उच्च श्रेव नाम के 4 श्वेत घोड़े इस रथ की अगुवाई करती हैं। इस रथ को सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु अपने हाथों से ही खींचकर नगर भ्रमण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। इस विशालकाय रथ की ऊंचाई करीब 60 फुट और चौड़ाई करीब 20 फुट है। इस रथ को खींचने के लिए सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं, बल्कि आसपास के जिले के भी लोग आते हैं। ये 7 दिवसीय 10 दिवसीय जो ब्रह्मोत्सव है, इस ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन रथ का मेला होता है, क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र में ही नहीं, ब्रज के बाहर तक प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा लोकल लोग जिस मेले से जुड़े हैं, आज बिहारी जी ग्राम में भीड़ है पर वो बाहर वालों की है, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा जो मेला खुद के लिए मना रहे हैं वो रंगनाथ भगवान का रथ का मेला है जी। आज 5:30 बजे रथ के ऊपर विराजमान हुए। इसके बाद पूजन आदि होकर के भगवान का यह रथ भक्तों के द्वारा, रोज़ की सवारी में तो 10-5 लोग ही रहते हैं, लेकिन और भी भक्त लोग सोचते हैं कि भाई हमको भी मौका लगे, हम भी भगवान को थोड़ा खींचें, भगवान के रथ को आगे बढ़ावें। तो भगवान भी इतने बड़े विशाल रथ में आओ, जिसको खींचना हो खींचो। भगवान आराम से रंग मंदिर के पश्चिम द्वार से चलते हैं और श्री भगवान, इनका बगीचा है, भगवान अपने बगीचे में आते हैं। अंदर रथ जा नहीं सकता, इसलिए भगवान यहाँ रह करके अब कुछ देर विश्राम होगा, भोग लगेगा भगवान का। भक्त लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं रथ की। रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन करने मात्र से कई करोड़ों अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। रथ में बैठे भगवान को बस देख लिया, हमने प्रणाम कर लिया। परिक्रमा पूरा करना, खींचना तो फिर और बड़े पुण्य की बात है। तो इसलिए लोग आकर के भगवान यहाँ विराजमान होते हैं, दर्शन करते हैं। 1 बजे रथ यहाँ से पुनः चलेगा। बहुत विशाल रथ है, इसमें कोई स्टीयरिंग वगैरह नहीं है। पुरानी पद्धति से आज भी जो जानकार लोग हैं वो लकड़ी के गट्टों से इसको मोड़ के चलाते हैं। तो धीरे धीरे चल कर के रथ जो है फिर करीब 3-3:30 बजे तक वापस पश्चिम द्वार पर पहुंचेगा, जहां रथघर बना है वहां रथ विराजमान होगा। भगवान पालकी में पुनः बैठ करके और मंदिर में जाएंगे। वहाँ भगवान का शुक्रवार की बगीचे में सुंदर अभिषेक होगा, क्योंकि भगवान थक भी गए, गर्मी भी है, तो वहाँ अभिषेक होकर भगवान का